हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। चलिए देखते हैं व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। आपको इस वक्त क्या सुनने की ज़रूरत है। 10 ऑफ वॉन्ड। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत सारे कार्ड्स आ टपके एक साथ, सो आई हैव टू रीशफल। Okay, what is going on in my viewers life? Okay, King of Cups. Okay, Justice. भाई बहुत सारा उथल पुथल मचा हुआ है विद 6 ऑफ स्वॉर्ड और 2-3 कार्ड जुड़ गए हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ठीक है, तो ये 4 कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड, द जस्टिस, किंग ऑफ कप्स। किसी की किंग ऑफ कप्स वाली हालत हो रखी है, यानी ये कोई इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रिवन हो रहा है, या तो आपको बहुत ज़्यादा, या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो लाइफ में, बर्डन फील कर रहे हो, या कोई व्यक्ति हैं जो आपको देख देख के बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, जिन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी को आपको देख देख के बहुत बीपी हाई होता है, गुस्सा आता है, बेसिकली बहुत बहुत गुस्सा आता है विद मैजिशियन कार्ड। विद मैजिशियन कार्ड नहीं, इन जनरल बहुत गुस्सा आता है और उनको आपको देख के बहुत कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट होते हैं। भाई आपने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, लोगों को इतना गुस्सा आता है कि उनको लगता है कि वो वैराग्य लेके छत पे नहीं, सॉरी, पहाड़ पे चले जाए। छत पे, वैसे छत पे जाना ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि पहाड़ पे जाना बहुत मुश्किल हो गया है। लैंडस्लाइड होता है, बहुत दूर होते हैं, कभी कभी पास भी होते हैं, तो भी पता नहीं, आई डोंट नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कलयुग आ चुका है तो छत पे ही चले जाया करो वैराग्य ले लेके, फिर सो इट्स सो इजी, यू नो। वैराग्य लेने के लिए आधे घंटे छत पे चले गए, फिर नीचे आ गए, फिर आराम से टीवी देखा, खाना खाया, गुड नाइस। एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम जोक, दैट्स ट्रू फ्रेंड्स। आपको देख करके किसी ना किसी को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ है और वो उन्होंने अपने फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करने के बजाय उन्होंने लोगों का ब्रेन वॉश किया। काफ़ी ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा ब्रेन वॉश। आई कैन हियर ब्रेन वॉश। और अब उनको रोना आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, इतना रोना क्यों आ रहा है। अब दे आर क्राइंग। ये एक व्यक्ति है या कई लोग हैं जिन्होंने बहुत ऑप्शंस में, इन्होंने खुद को ऑप्शंस नहीं दिए फ्रेंड्स। इन्होंने अपने आप को, मतलब ये होता है ना कि अगर किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि इग्नोर योर नेगेटिव इमोशन। अपने नेगेटिव इमोशन को हैंडल करना होता है, उसको तवज्जो नहीं देनी होती है कि ओहो मुझे किसी से जेलसी हो रही है या किसी पे गुस्सा आ रहा है तो मैं उसका बिगाड़ दूँ, ये तो बेवकूफ़ियत है। मतलब आप बिगाड़, अगर कोई बिगाड़ने में कामयाब भी हुआ तो अब हालत ये है कि अब खुद को रोना आ रहा है, क्योंकि अब देयर इज समथिंग, यू नो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सोशली, यू नो, विद द 10 ऑफ वॉन्ड, सोशली आपके इमेज को बहुत ज़्यादा रियून किया गया होगा, यानी कि बर्बाद किया होगा। समाज में, रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया गया जिससे आपकी इमेज खराब हो, दुनिया भर के सामने इमेज खराब हो और आपको बहुत बर्डन फील हो, बहुत लोनली यानी कि अकेलापन फील हो। यस राइट, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के बिजनेस में प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है। बिजनेस में कोई ना कोई दिक्कत आई होगी, लैंड जमीन को लेकर के दिक्कत आई होगी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू भी है यहाँ पे। किसी को ये लालच आ गया कि आपको लेने ही ना दे और आपके सारा हिस्से का सामग्री, मतलब सामग्री बोले तो हो सकता है यार सामान भी है, सही सेट सामग्री, तो कुछ ना कुछ ऐसा सामान भी होगा जो शायद जिसमें आपका भी हक बनता होगा, लेकिन आपका हक मारा गया है। आपका हक, मुझे बार बार ये नजर आ रहा है, हक मारा गया है। हक, किसी ने अपने इमोशंस का इस्तेमाल करके, अपनी बकवास बातों का इस्तेमाल करके, लोगों को इन्फ्लुएंस करके आपका हक मारने की बहुत बहुत ज़्यादा अधिक कोशिश की होगी या करी है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ अभी ये कम से कम 3 से 5 लोग होने चाहिए। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब छोड़ छाड़ के चले जाए। यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा अधिक मुझे ऐसा लग रहा है कि देर इज सम काइंड ऑफ पावर इज इन योर फेवर। कोई ना कोई शक्ति, मे बी आपकी ज़िंदगी में आपके गुरु आ गए हैं, भगवान की कृपा बरस गई है, अपने अपने धर्म के अनुसार ले। यस, कोई ना कोई ऐसा चीज़ ज़रूर हुई है जिसकी वजह से, और ये कुछ अलौकिक शक्ति है जिसको जो आपने शायद कॉल किया होगा, दुखी होकर के, परेशान होकर के भगवान को बोला होगा कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ, ये हो क्या रहा है जिंदगी में भगवान जी,
हेल्प हेल्प हेल्प, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो उनका हेल्प एंड सपोर्ट आ गया है। यही होता है फ्रेंड्स, यू नो, तहे दिल से, सच्चे दिल से जब आप अपने भगवान के सामने बैठते हो और उनको बात बोलते हो ना कि भैया आपको मेरी सच्चाई नजर नहीं आ रही क्या, तो भगवान स्वयं उतर के आते हैं। कभी कभी परीक्षाओं का वक्त होता है, लेकिन कभी अपने बच्चों को भगवान जैसे माता पिता जो रियल ट्रू अच्छे वाले माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकते। उसी तरह हमारे असली माता पिता तो हमारे भगवान ही है ना, वो हमको रोते हुए नहीं देख सकते। और वो स्वयं आए हैं। मुझे बार बार यही लग रहा है कि यू नो द जस्टिस, जस्टिस देखो, ये जो तलवार है, इट हैज़ गॉन टू द यूनिवर्स, ठीक है ना। तो ये इतनी ऊंचाई तक आपके लिए बात गई है ना, आपके आंसू और आपकी जो आवाज़ है वो इतनी ऊंचाई तक गई है जितना उनका, इन लोगों की कॉन्स्पिरेसीज यानी कि षड्यंत्र नहीं जा पाए। एंड द होल कम्युनिटी हैड मिस जज्ड यू, सारी की सारी जितनी कम्युनिटी, समाज, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, दोस्त, जिन्होंने भी आपको जिनके भी दिमाग पे इन्होंने प्रहार किया, आपके बारे में गलत गलत कहानियां सुनाई। अब लेकिन लोग तो अपनी आंखों सुख का इस्तेमाल भी करते हैं, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जादू चलाया, एक्चुअल सेंस में जादू चलाया। हो सकता है बहुत सारे आपके फैमिली को, ओ गॉड, ये इतना ज़्यादा क्यों उड़ रहे हैं, एनर्जीज आर वेरी हेवाई, यू नो, दीज पीपल आर वेरी डिस्टर्ब्ड बाय द वे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी मेहनत का पैसा इन्होंने तांत्रिकों को या ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जो आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव कर रहे थे या कर रहे हैं, या एग्जैक्टली। एंड विद क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। हाँ हाँ, ठीक है। तो इन्होंने ये सोचा कि ये आपकी ज़िंदगी के जो प्यार हैं, जो रिलेशन हैं, उनके मैनिपुलेट कर लेंगे, और इन्होंने किया, इन्होंने डेफिनेटली किया भी। और एट सर्टेन एक्सटेंट इनको प्राप्त भी हुआ, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, विक्ट्री भी मिली। लेकिन आपके लिए जो न्याय हो रहा है ना, द पावर इज योर्स फ्रेंड्स, द पावर इज एट योर साइड। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, द पावर इज एट माई साइड। यस, शक्ति आपके तरफ है, ठीक है। शक्ति, भगवान का आशीर्वाद, माता आदि शक्ति का आशीर्वाद, शक्ति आपकी तरफ है। बस दिस इज द मैसेज फॉर यू फ्रेंड्स। ये रीडिंग आपको कहने के लिए ही आई है कि चाहे जो भी हुआ हो अब तक, या अभी भी जो कुछ भी हो रहा हो, शक्ति आपकी तरफ है। अब अगर ये संभल जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझते हैं तो इनको सब छोड़ छाड़ के, कन्फ्यूजन्स तो इनकी जिंदगी में शुरू हो ही चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो रहे हैं अभी अपनी जिंदगी में कि ये हो क्या रहा है। वो सिचुएशंस जो वो आपके लिए लाना चाह रहे थे कि आप सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, रोएं और किसी को कुछ कह ना पाए, यू नो, एक मेंटल जेल या फिजिकल जेल में पहुंच जाए, अब ये खुद छोड़ छाड़ के, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इनको जाना है। 6 ऑफ स्वॉर्ड विद 8 ऑफ कप्स, अब इनको जाना है, ठीक है। आप गाना गाना वो वाला, अलविदा यारा अलविदा, अपनी शक्ल अब दोबारा ना दिखा। यस एग्जैक्टली, अलविदा यारा अलविदा, अपनी शक्ल अब दोबारा ना दिखा, गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ यू डॉट 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 डैश डैश डैश, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रेंड्स। एनीवेज, सो इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब क्या है ना, शक्ति अगर आपकी तरफ है तो भाई, ओहो, देखो मैंने कहा शक्ति आपकी तरफ है। एंड द एंड ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, देखो, एक शेरों वाली देवी, शेरों वाली माता, दुर्गा माँ, शक्ति, शक्ति आपकी तरफ है। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, अपने लिए कोई भी उपाय चाहिए हो, तो उसके लिए आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग बुक कर सकते हैं, अपने लिए उपाय बुक कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई स्पेल करवाना है, एंड ऑफ द डेक इज पेंटिकल्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने मैनिपुलेट जो किया, इतना सारा षड्यंत्र रच रच के जो कहानियां सुनाई, 9 ऑफ वॉन्ड, सी 9 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इतनी सारी जो कहानियां सुनाई वो सबका फ्लॉप शो हो गया, क्योंकि
पीपल आर चेंजिंग, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, बहुत सारे लोग आपको लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये एक्चुअली क्या करते हैं, क्या ये इतने ज़्यादा बुरे हैं, क्या इनका कैरेक्टर इतना खराब है, क्या इनके एक्शंस इतने खराब हैं, इनके ये कोई काम नहीं करते, ये बिल्कुल ही लाइबिलिटी हैं, ये बिल्कुल ही मूर्ख हैं, मतलब हर प्रकार का जो एक बुरा गुण होता है, ये सब कुछ आपके बारे में कहानियाँ रची गई, सुनाई गई, पोर्ट्रे की गई, एस्टैब्लिश की गई, बाकायदा रची गई। लेकिन आपका जो स्टेडीनेस है, जिन चीज़ों का आपने हमेशा ध्यान रखा है तरीके से सलीके से, एंड इस चीज़ को न सिर्फ भगवान ने ऑब्जर्व किया, चेक किया कि हाँ मेरा बच्चा, दिस इज़ योर टेस्ट टाइम, ये आपका परीक्षा का वक्त है, और आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए हैं, पास किया आपने परीक्षाएं अपने जीवन की, और इसीलिए शक्ति आपकी तरफ है। और अब क्योंकि शक्ति अब आपकी तरफ है, तो लोगों को तो आपकी तरफ आना ही था। हार गए, आपके ओपोनेंट्स हार गए। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें, राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे शत्रु हार गए हैं। यस, योर शत्रु, कॉम्पिटिटर्स, ये जो भी लोग हैं, मतलब दे हैड टू गिव अप ऑन देयर नॉनसेंस। गुड, कूल, नाइस। शक्ति जिसकी तरफ, उसके आगे क्या, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू खाटू श्याम जी। Absolutely amazing reading friends, and end of the deck is Ace of Pentacle. मुझे इस वक्त I have a lot of sensation in my hands. कुछ तो है जो आपको अपने हाथों से करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपनी एनर्जी क्लींस करिए। मुझे यहाँ पे बहुत हैवीनेस लग रही है, एनर्जी क्लींस कीजिए। मे बी समबडी इज़ नॉट लाइकिंग यू गेटिंग योर लाइफ बैक, क्योंकि अब पता है क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि द पीपल हु डिड ब्लैक मैजिक ऑन यू, उनका ब्लैक मैजिक उनके ऊपर वापस जा रहा है, और उनके अब किए हुए कांड जो है, मैं कर्म कांडों की बात कर रही हूँ, जो भी उन्होंने एनर्जी अटैक और कर्म कांड ये वो किया, सिर्फ ये कॉन्स्पिरेसी नहीं, लोग तो सुधर ही रहे, लोग तो देख ही रहे, लेकिन जो उन्होंने आपके ऊपर कर्म कांड किए, वो सारे कर्म कांड और वो जितने कर रहे हैं ना, वो सारे उनके ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज द शक्ति इज एट योर साइड। शक्ति आपकी तरफ है। अपने इस ना विश्वास को बनाए रखिएगा। देखिए, भगवान स्वयं जब धरती पे उतरते हैं तो फिर कुछ नहीं हो, कोई और, मतलब नो वन कैन टेक हिज प्लेस और हर प्लेस। भगवान का जब अवतरण होता है धरती पे, तो उनका कोई जवाब नहीं होता, ना कोई दे सकता है जवाब। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको कहा यही जा रहा है कि है ना, आपको अपना विश्वास बनाए रखिएगा, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। जो आप भगवान के आगे जो पूरी सच्चाई से बैठते हो, वो आप बैठो, आप उनकी अपनी बात कहो, धन्यवाद बोलो, सॉरी बोलो, जो आप पूरी सच्चाई के साथ उनके सामने आप रह सकते हो, उनके साथ रह सकते हो, प्लीज़ डू दैट, ठीक है। एंड जिनको जाना है वो जाए। देखो, जो आपके साथ रहे वो आपके थे, जो लौट आएंगे आपकी तरफ वो भी आपके थे, और जो आपकी तरफ नहीं थे, फिर चाहे वो कोई भी थे, वो आपके नहीं थे, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है व्हेन यू लव समबडी, लेट देम बी फ्री, इफ दे कम बैक टू यू देन दे आर योर्स। जिससे आप प्यार करते हो उसे फ्री छोड़ो। अगर वो लौट के आप तक आते हैं तब वो आपके हैं, अगर वो नहीं आते तो आपका कभी थे ही नहीं। और जो अपना है नहीं, उसको उसके बारे में रो करके याद करके क्या करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। एम आई राइट और एम आई राइट? या सो फ्रेंड्स, ये समझने की ज़रूरत होती है ना। जो अपनी तरफ कभी था ही नहीं वो है ही, फिर वो उसका कोई भी, उस रिश्ते का कोई भी नाम हो, गया, टाटा बाय बाय, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। जिसने साथ दिया ना, सगा वही था, फिर चाहे वो सड़क का कुत्ता है। इट मे बी हार्श, ये सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन सच यही है कि हम हर चीज़ ना अपने रिश्तों में और इंसानों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंसान हैं ना। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे इंसान भी हैं इस दुनिया में। नेवर फील अलोन फ्रेंड्स। और कुछ नहीं है तो इस चैनल की, इस यहाँ पे जो हमारी एक प्यारी सी कम्युनिटी है, वी आर ऑल फॉर ईच अदर, ठीक है ना। सारे एंजल्स, आपकी सोल फैमिली आपके साथ है और हमेशा रहेगी। खाटू श्याम जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर, गुरु जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप उनसे एक बार बात करके देखिए, यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग, यू विल एक्सपीरियंस व्हाट आई एम सेइंग।
जो मैं कह रही हूँ उसको आप फील करोगे, जो उसको आप समझोगे, उसके प्रमाण आपको अपने जीवन में मिलेंगे। इट्स नॉट जस्ट हवा की बातें, ठीक है। सो जिनमें भी आपका यकीन है आप उनका हाथ पकड़ लो और उन्हें कहो कि वो आपका हाथ पकड़ ले, क्योंकि खुशी में, दुख में, अप डाउन में, लाइफ में हमसे हाथ छूट सकता है उनका, लेकिन अगर उन्होंने एक बार अपना हमारा हाथ पकड़ लिया वो कभी नहीं छोड़ते। वो हमारे माता पिता बनके हमारी ज़िंदगी में हमेशा आशीर्वाद देते हैं, है ना। एनीवेज चलिए, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल यू नो जिनका मैनिपुलेशन अब टूट गया है। इट्स गॉन, इट्स ब्रोकन, यू नो। जब लोहा कितना भी तगड़ा हो, अगर उस पर जंग लगते जा रहे हैं ना, तो कुछ रिश्ते ऐसे थे आपके जिनमें जंग लग गया था फ्रेंड्स, वो टूटने ही था, यू नो। जब जंग लग जाता है तो फिर वो उस लोहे को कोई नहीं बचा सकता, इट जस्ट ब्रोक, ऐसे कटक करके। और जो ज़्यादा अकड़ा हुआ चीज़ होती है ना, वो भी ऐसे कटक करके टूटती है। जब तक रिश्तों में, लाइफ में जो लोग फ्लेक्सिबल नहीं रहते वो सरवाइव नहीं कर पाते। सरवाइव करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी बहुत ज़्यादा। हम लाइफ के ज़िंदगी के बेसिक प्रिंसिपल्स को थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं क्योंकि किसी को ब्लैक मैजिक आता है या कोई करवाता है, तो वो ज़िंदगी के या यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स थोड़ी ना चेंज कर सकता है। कर ले, कितनी देर चलेगा, नहीं चल सकता, ठीक है ना। इट हैड टू ब्रोक, सो इट ब्रोक। ओके, गुड गुड गुड। अगर आपको कोई निवारण लेने हो या कोई भी हेल्प चाहिए उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी स्पेल करवानी है, लव स्पेल, सक्सेस स्पेल, जॉब के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, व्हाटएवर इट इज, इविल आई से प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। टेक दीज थेरेपीज, ये अच्छी होती हैं। रोमांस आपकी ज़िंदगी में, यू नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा कोई रोमांटिक पार्टनर था जो अगर आपको छोड़ के गया था तो वो आएंगे, वो आएंगे। अब आप उनको, वो किस तरह से छोड़ के गए थे, क्या हुआ था, दैट यू हैव टू यूज योर विजडम फ्रेंड्स। आपको अपनी समझदारी, देखो कौन लौट के आता है, ये वो लोग भी लौट के आ सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र काले जादू किए, क्योंकि अब शक्ति आपकी तरफ है, ठीक है ना। दुर्गा माँ ही है वो शक्ति जो यू नो जो शक्ति है वही है जो तंत्र मंत्र काट डालती है, काट देती है, उनके आशीर्वाद से होता है। तो अगर वो आपकी तरफ है तो किसी और का तो कुछ और काम करेगा नहीं। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो कोई आपकी तरफ लौट रहा है तो आपको जरूर चेक करना चाहिए कि क्यों लौट रहे हैं। कोई नया नाटक रचने के लिए लौट रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, तो ये किस लिए मांग रहे हैं, यू हैव टू चेक। ओके, डोंट ट्रस्ट पीपल जस्ट लाइक दैट, क्योंकि आप अच्छे हो इसलिए, आप सिर्फ ये सोच के कि मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ तो सारी दुनिया अच्छी है, ये सोचकर आपने पहले भी धोखा खाया था। तो अब थोड़ा सा केयरफुल रहें, ठीक है। ओके, आस्क योर एंजल्स। मैंने कहा ना कि यू हैव योर ओन सोल फैमिली, आपकी अपनी एक सोल फैमिली है। अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट करें फ्रेंड्स, ओके, एंड लेट गो। सी, लेट गो। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, और जो चला गया है उसको जाने दो। अपनी यादों से भी, अपने मन से भी निकाल दो। देयर इज नो पॉइंट इन, यू नो, जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट रॉन्ग पीपल, रॉन्ग थिंग्स। जो गया ठीक है, कब तक रोओगे, कब तक दुखी हो जाओगे एक ही चीज़ को लेकर के। आगे बढ़ो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है ना। और आपको एक अलग से जिंदगी दी गई है बाकायदा। जिसे अपनी जिंदगी की कदर नहीं होती वो दूसरों की जिंदगी खराब करने पे तुल जाते हैं। ये अल्टीमेट फैक्ट है। जो भी जने को अपनी जिंदगी की कदर नहीं है और अपनी फैमिली, अपने बच्चों से, अपने पत्नी पति से, अपने माता पिता से, अपनी फैमिली से, अपने कंफर्ट से प्यार नहीं होता, अपने जीवन से प्यार नहीं होता, वो दूसरों की जिंदगी खराब करने के पीछे पड़ जाते हैं। ये अल्टीमेट फैक्ट है। इसे आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी कंट्री, किसी भी संस्कृति में जा करके किसी भी अच्छे पढ़े लिखे समझदार इंसान से अगर आप डिस्कस करोगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, आपको समझ आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रही हूँ। जिसको खुद की इज्जत नहीं है वो दूसरों की बेइज्जती करने की कोशिश हमेशा करता रहता है, ठीक है। ब्लैक मैजिक करते हैं ये इन चीज़ों में पड़े हुए लोग बहुत ही तुच्छ जीव होते हैं। एनीवेज, अबंडेंस, ओ माय गॉड, मेरी हर रीडिंग में आता है ये कार्ड, पता नहीं कैसे। अबंडेंस है आपके लिए फ्रेंड्स। आपको इस एनर्जी को क्लेम करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने आप को, जो भी आप अफर्मेशन बोल रहे हो ना फ्रेंड्स, वो आप अपने लिखो, ठीक है। लिखो आप कम से कम एवरी डे 80 टाइम्स जरूर लिखिए, 80 80 बार, ठीक है।
ज़रूर लिखिए, हर दिन लिखो, और एक अफर्मेशन पकड़ लो, उसको नेक्स्ट 8 दिनों तक 80 टाइम्स लिखो, 88 टाइम्स लिखो, ठीक है? 88 टाइम्स, नॉट 80, 88 टाइम्स, ठीक है? ओके, 88 बार लिखो 8 दिनों के लिए, फिर नया अफर्मेशन लो, फिर उसको 88 बार लिखो अगले 8 दिनों के लिए। देखो आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। और पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिएगा, पॉजिटिव, है ना? दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। अबंडेंस क्लास स्टार्ट हो रही है एंड टैरो रीडिंग क्लास भी स्टार्ट हो रही है। अगर आप जितना जल्दी खुद को एनरोल करेंगे उतना जल्दी आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, जितना लेट आओगे उतने कम डिस्काउंट्स मिलेंगे। एनीवेज, तो दिस वॉज योर रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।